गढ़वाली में कई आने और पखाड़े हैं। ऐसा ही एक पखाड़ा है एकन खे गौ, सबते पड़ी नौ, यानी अपराध किसी एक का और भुगते बाकी सब। ये ही हाल इन दिनों कांग्रेस पार्टी का है। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय को लेकर एक टिप्पणी क्या कर दी, पूरी कांग्रेस घुटनों पर आ गई। सिख समुदाय को मनाने के लिए पूरी कांग्रेस निकल पड़ी है, लेकिन मामला हरक सिंह रावत की माफी के बाद भी नहीं सुलट पा रहा है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाट में। दीदी भूली भैजी सुना। गढ़वाली में एक कहावत और है, आग सेकण तो धुआं भी सौण पड़दा, यानी यदि आपको आग सेकनी है तो उसका धुआं भी सहना पड़ेगा। हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी देने का कांग्रेस के लिए यही सबक है। हरक की फायर ब्रांड इमेज को देखते हुए ही कांग्रेस ने उन्हें कुछ दिनों पहले चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बना दिया था। रहबार साफ था, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक तरह से उन पर बड़ा दांव खेला, यह जानते हुए कि ये वो ही हरक सिंह रावत है जिन्होंने वर्ष 2016 में कांग्रेस को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। इसके बावजूद चूंकि कांग्रेस को चुनाव में आग सेककर गर्मी का एहसास करने की इच्छा हो रही है, इसलिए वह धुआं भी सह रही है। इस पूरे सप्ताह हरक सिंह रावत और पूरी कांग्रेस पार्टी गले पड़े इस विवाद से छुटकारा पाने में जुटी रही, मगर बात नहीं बन पाई। सिख समुदाय के लिए की गई टिप्पणी पर प्रायश्चित करने के लिए हरक सिंह रावत पौंटा साहिब के गुरुद्वारे में मत्था टेकाए, वहां पर सेवा भी कर ली, मगर विवाद नहीं थम रहा। पिछले दिनों हरक सिंह रावत दिल्ली थे तो इधर देहरादून में उनके निवास के बाहर विभिन्न स्थानों से आए सिख समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों की मांग थी कि हरक सिंह रावत उनके बीच आकर माफी मांगे, तब जाकर वे शांत होंगे। बहरहाल ये लोग तो चले गए, लेकिन विवाद की विदाई नहीं हुई है। दिलचस्प बात यह है कि विवाद की इस आग में भाजपा तो हाथ सेक ही रही है, कांग्रेस के वे लोग भी पीछे नहीं है जो कि हरक सिंह रावत से खुन्नस रखते हैं। इनमें पहला नाम हरीश रावत यानी अपने हरदा का है। हरदा बार बार यह साबित कर रहे हैं कि हरक सिंह रावत से गलती हुई है। वे पार्टी हाईकमान को यह संदेश भी दे रहे हैं कि घर का बड़ा बुजुर्ग होने के नाते वे मामले को शांत करने में जुटे हैं। देहरादून के एक गुरुद्वारे में हरीश रावत की जूता सेवा भी इस सप्ताह खासी चर्चा में रही। इन स्थितियों के बीच कांग्रेस के भीतर हरीश रावत को अलग थलग करने की कोशिशें इस सप्ताह भी जारी रही। इन कोशिशों को कहीं ना कहीं हाईकमान का भी साथ मिल रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में पार्टी प्रभारी शैलजा ने जो बैठक बुलाई उसमें हरदा को नहीं बुलाया गया। यह बैठक कांग्रेस के 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले बड़े कार्यक्रम के सिलसिले में थी। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के लिए कांग्रेस ने हरदा का किसी तरह का सहयोग लेना उचित नहीं समझा। पिछले कुछ दिनों में यह दूसरा मौका है जबकि दिल्ली में बड़ी बैठक हुई और उसमें हरदा शामिल नहीं थे। हालांकि हरदा इससे विचलित नहीं है और लोगों से मिलने जुलने का अपना अभियान जारी रखे हुए। मौका मिलने पर अपने समर्थकों के साथ वे गन्ना चूसकर बेफिक्र होने का संदेश भी दे रहे हैं। राजनीति से हटकर अब बात पहाड़ की उस समस्या की जिसने पिछले एक महीने से कहर ढाया हुआ है। वन्य जीवों के हमले की बढ़ती घटनाओं ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं मंडल के भी कई हिस्सों से लोगों के प्रभावित होने की खबरें आ रही है। सरकार भी सक्रिय हुई है, लेकिन ठोस कार्रवाई का अब भी इंतजार है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के प्रभावित इलाकों में शासन और वन विभाग के उच्चाधिकारियों को मौके पर भेजा है। प्रभावित लोगों के गम और गुस्से को इस टीम ने प्रत्यक्ष महसूस किया है। इस बीच प्रभावित गांव गजल्ड में सक्रिय आदमखोर बाघ को मार गिराया है। सरकार ने पौड़ी जिले के डीएफओ को हटा दिया है। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि स्कूल आते जाते बच्चों को विभाग एस्कॉर्ट सुविधा मुहैया कराएगा। पहाड़ की जटिल परिस्थितियों के बीच लचर सरकारी सिस्टम के इस निर्णय का अनुपालन कितना हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि यह हकीकत है कि वन जीवों के डर से नौनिहालों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। पहाड़ में इन दिनों एक और बड़े आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ रही है। चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट के लिए भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में देवदार के पेड़ काटे जाने का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ पर 6000 पेड़ काटे जाने हैं। इन पर मार्किंग का काम शुरू हो गया है, मगर क्षेत्रवासी विरोध में है। रैणी गांव, गौरा देवी और चिपको आंदोलन की यादें ताजा हो गई हैं। पेड़ों पर जहां मार्किंग हुई है वहां पर लोगों ने रक्षा सूत्र बांध दिए हैं और पेड़ों की पूजा की है। लोगों का तर्क है कि हाल ही में इसी क्षेत्र में धराली हर्षिल में प्रकृति का कोप सबने देखा है। अब विकास के लिए फिर गलती करना ठीक नहीं है। सरकार अब इस आंदोलन का क्या समाधान निकालती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच प्रदेश में कई जगह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए सरकार से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। सरकार के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार किसी ठोस लाइन पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। यह सचमुच जरूरी है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत सुधार कर
जनमानस को बेहतर एहसास कराए। बाकी क्या कुछ है इन सब मुद्दों पर आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।